हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मिशन लवर्सना के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एनएनपी। और एनएनपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है इसका जो फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल होता है। क्या होता है? तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी, है ना। अगर आपको एनएनपी निकालना है तो जीएनपी में से डिप्रेसिएशन घटा दीजिए। और अगर मैं यहाँ पे डिप्रेसिएशन कह रहा हूं तो इसका सीधा मतलब आप ऐसे समझिएगा कि जब आप लोगों को मैंने जीएनपी समझाया था तो मैंने आप सभी को जीएनपी में कहा था कि जीएनपी में क्या होता है कि जीडीपी प्लस विदेशों से कमाया हुआ पैसा, है ना, जो भारतीयों के द्वारा कमा कर लाया गया पैसा, उसको मान लीजिए ए है ना। और इसके बाद विदेशियों के द्वारा भारत से कमाए हुए पैसे को हटा दिया जाता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि जीडीपी प्लस भारतीयों के द्वारा कमाए हुए पैसों को यहां पर लिखूंगा मैं। तो जीएनपी की जगह आप यहां पर लिख दीजिए जीडीपी, है ना। इसके बाद भारतीयों के द्वारा कमाए हुए पैसों को आप थोड़ा देर के लिए ए मान लीजिए, है ना, ए मान लीजिए। और इसके बाद इसको ब्रैकेट में क्लोज करके डिप्रेसिएशन कर दीजिए। और अगर मैं यहां पे डिप्रेसिएशन कह रहा हूं तो इसका सीधा मतलब आप समझिएगा कि यहां पर आपको क्या करना है कि जीडीपी जो है, जीडीपी में से आप डिप्रेसिएशन जब घटाएंगे तो यहां पर एनडीपी लिखना पड़ेगा। और जो विदेशियों, भारतीयों के द्वारा जो विदेशों से कमाया हुआ पैसा है, फॉर एग्जाम्पल कैलाश खेर गए अमेरिका में कॉन्सर्ट करने, उनको 20 करोड़ मिला, लेकिन जब वो भारत लेकर आए तो 15 करोड़ ही लेकर आए। क्यों? क्योंकि उनको आने जाने में, वहां रहने में 5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। अगर वो 5 करोड़ खर्चा नहीं करते तो शायद वो 20 करोड़ नहीं कमा पाते। तो ग्रॉस जो इनकम है कैलाश खेर का वो 20 करोड़ ही है, लेकिन जब हम नेट इनकम की बात करते हैं तो ग्रॉस में से डिप्रेसिएशन जो 5 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च हुआ उसको घटा दीजिए, तो आप पाएंगे कि आपका जो है कि उनका जो है जो एक्स्ट्रा जो डिप्रिसिएशन था 5 करोड़, जब आप 20 में से घटाएंगे तो 15 बचेगा। तो वो जो 15 बचा वो उनका नेट इनकम बचा। ये जितने भी भारतीय लोग जो विदेशों में जाकर कमा रहे हैं उनका नेट इनकम आप निकालिए, टोटल नेट इनकम। तो कैसे निकलेगा? तो जो उनकी इनकम है, ग्रॉस इनकम, उनमें से घटा दीजिए, है ना, डिप्रिसिएशन को। तो जो ग्रॉस इनकम है विदेशियों का, माफ कीजिएगा भारतीयों का, उसमें से डी घटाएंगे डिप्रिसिएशन, तो आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा नेट इनकम। तो एनडीपी प्लस, है ना, नेट इनकम को आप यहां पे जोड़ सकते हैं। ये दोनों जो आएगा, है ना, इसको कहा जाता है कि भाई ये एनएनपी है। क्या है? ये एनएनपी है। तो एनएनपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, है ना। वो कल मैंने बोला भी था आप सभी को। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो एनडीपी प्लस नेट इनकम इज इक्वल टू एनएनपी, है ना। तब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्या है ये। और ये जो फॉर्मूला होता है एनएनपी का, सीधे भाषा में आपको समझना है। या तो आप जीएनपी माइनस डी लिखिए, इसी को दूसरे तरीके से लिखा जाता है एनएनपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस नेट इनकम, है ना, जो फ्रॉम एब्रोड आप कह सकते हैं, फ्रॉम एब्रोड, एनआईएफए, है ना। तो ये आपका एनएनपी हुआ। इस तरीके से आज हमारा एनएनपी का जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। कल हम किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। कल हम लोग 5 ईयर प्लान को शुरू करेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू आया हुआ है मैं चाहूंगा कि उसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।